वाह, क्या आईपीओ है। ओके। अच्छा, वो पुट मनी से याद आया, लेंसकार्ट आज वो लिस्टिंग था, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता सरक सरक के इसका सारा ग्रे मार्केट प्रीमियम कल तक वाइप आउट हो गया। आज लिस्ट हुआ डिस्काउंट में। अब क्या करें? सर लिस्ट हुआ डिस्काउंट पे, उसके बाद 413 रुपये में भी चला गया। और आप देखिए सर, वॉल्यूम बहुत अच्छा हो रहा है। और लिस्टिंग में तो सर डैमेज, मतलब अनदर लेवल ऑफ डैमेज था। बीएससी में 390 रुपये हुआ। हमारी बात चली रही थी, मतलब संदीप सर के साथ मैं शो कर रहा था, 356 से और 390 तक के लेवल्स ये लेके चला गया था। और तब इसकी एटीपी ऑड 388 लेवल्स थी, तो 386 के एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन करने के लिए बोली थी। फॉर्चुनेटली मैं समझता हूं कि उसके ऊपर ही ये रहा ऑल थ्रू आउट द डे। जिन्होंने इसको मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, उनको तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अपनी पोजीशन बना के रखें। और सर ये जितनी बातें थी ना, मतलब आपके साथ शो करने का मौका नहीं मिला मुझे, वरना हम ये डिस्कस जरूर करते सर कि आप 230 240 के पी मल्टीपल के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। जो इमर्जिंग मार्केट बिजनेसेस हैं, जो न्यू एज बिजनेसेस हैं, उनमें आप देखें कितने हाई पी मल्टीपल्स हैं। जैसे नायका की हम बात कर लें, हम एटर्नल की बात कर लें, हम और भी कितनी ऐसी कंपनीज हैं जितने हाई पी मल्टीपल को केटर कर रही हैं। इनका बिजनेस मुझे अट्रैक्टिव लगता है और मैं समझता हूँ आने वाले समय में एक अच्छा अपसाइड आपको इनके बिजनेस रेवेन्यूज में और प्रॉफिट मार्जिन में भी देखने को मिलेगा। कंटिन्यूसली आई हैव बी टॉकिंग अबाउट दिस। अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना के रख सकते हैं, तो दिस विल बी वन ऑफ द स्टॉक जिसमें आपको अपनी पोजीशन रखनी चाहिए। न्यू एज बिजनेस में ये पर्टिकुलर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर आप ओला में और जोमेटो में और स्विगी में एक्सपोजर ले सकते हैं ना, तो आई बिलीव दिस कैन गिव यू बेटर रिटर्न्स एंड वैल्यू रियलाइजेशंस। एक जरा उसको देखना, ये पाइन लैब, इसका भी आईपीओ खुला है। अब तक आधा तो सब्सक्राइब हो ही गया है। वैल्यूएशन कंसर्न बोल रहे हैं लोग यहाँ पर, आप क्या मान रहे हो? सर देखिए, इनकी ना मैं वापस, अच्छा एक चीज और मैं ऐड कर दूंगा सर। ये देखिए कि न्यू एज बिजनेसेस अब जो आ रहे हैं ना, इनमें प्रॉब्लम एक ही है, दे आर एक्चुअली कीपिंग नथिंग इन द पॉकेट ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टर्स। मतलब ये वैल्यूएशन ही ऐसे लेकर आ रहे हैं ना कहीं इन्वेस्टर्स को बेनिफिट नहीं मिल रहा आईपीओ में देखने को। अगर पाइन लैब का सर आप वैसे बिजनेस बोलेंगे तो बिजनेस बहुत बहुत अच्छा है। आप देखिए बड़े जितने भी स्टोर्स हैं, शॉपर स्टॉप हो गया, डी मार्ट हो गया, सो ऑल द बिग स्टोर्स आपको पाइन लैब मिलता है। और आजकल सर ये जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स हो गए हैं, जैसे विजय सेल्स, क्रोमा और रिलायंस डिजिटल, यहाँ पे वो 0% ईएमआई वाला जो कंसेप्ट है वो भी पाइन लैब की मशीन से ही आपको मिल रहा है। ऑनलाइन रिटेल में भी फ्लिपकार्ट, amazon सब जगह पाइन लैब है। और इसके साथ साथ आप देखें तो सऊदी में भी इनका प्रेजेंस बढ़ता जा रहा है। और सर इनकी डिटेल में पढ़ रहा था, और 1100 करोड़ रुपीस कर इनके पास कैश सरप्लस भी है, दो डेट भी है, मगर कैश सरप्लस भी ये मेंटेन करें। तो सर कंपनी अच्छी लग रही है, बट क्या आपको ये लिस्टिंग गेन देगा? सर एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं। इनके भी प्रमोटर्स ने ना लिस्टिंग गेन के लिए आपके पास कुछ नहीं छोड़ा है। तो अगर आप एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, रिस्क ले सकते हैं, तो फिर मैं कहूंगा पाइन लैब में जरूर आप एक बार थोड़ा बहुत अपना इन्वेस्टमेंट करके देखें। अगर आप ट्रेडिंग के हिसाब, मतलब लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से देख रहे थे, तो पाइन लैब विल नॉट बी द स्टोरी दैट यू शुड गेट इनटू। रचित सर, आपका फेवरेट सब्जेक्ट था ये, आपने सुना भी ऑटो एंसिलरी में एक लंबे अंतराल के बाद, मुझे लगता है आस्क ऑटोमोटिव के बाद शायद ये अभी आईपीओ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुछ गैदर कर पाया क्या आप? सर जैसे ही आपने नाम बोला और आप फिर क्लीन एयर की तरफ चले गए, तो मैं पहले तो कंफ्यूज हो गया, बट देन रियलाइज कि नहीं नहीं, ये तो सुमित सर का टिपिकल एक स्टाइल होता ही है। और ये सर क्यों? क्योंकि आप यू नेम स्विफ्ट डिजायर, यू नेम थार रॉक्स, यू नेम XE6, यू नेम XE9, और अशोक लेलैंड में भी आप देख लीजिए। आप देख लीजिए हमारे रॉयल एनफील्ड में गैब्रियल के बाद इट्स दिस पर्टिकुलर कंपनी इन प्रोवाइडिंग शॉकर्स एंड शॉकर स्टंट्स। तो सर ये नाम सुना हुआ, बहुत बार स्टिकर भी देखा हुआ था, तो मैं समझ तो गया था। और सर इसको स्टडी भी किया था। आप देखिए इनका एक जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जैसे जैसे हमारे एमिशन नॉर्म्स बढ़ रहे हैं ना, तो उन एमिशन नॉर्म्स के बढ़ने में बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसमें अभी अलाइंड है। इनका कस्टमर बेस अगर आप देखेंगे सर, जो ये ओईएम सप्लाई की बात कर रहे थे, ओईएम सप्लाई में इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आप ये देख लीजिए, अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो, कमिंस, दो डीजल इंजन और उसके लिए है,
फिर डाइमलर इंडिया, Mercedes वाले, होंडा मोटरसाइकिल्स, हुंडई मोटर, जॉन डियर ट्रैक्टर, किर्लोस्कर इंजन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, रॉयल एनफील्ड, स्कोडा, टाटा, मतलब यू नेम इट, टोयोटा, सब कुछ। ये विनफास्ट जो है आपकी वियतनाम की कंपनी, वो भी इनकी कस्टमर है। तो दे हैव अ वेरी बिग कस्टमर बेस। मैं बहुत टाइम बाद एक ऐसा आईपीओ देख रहा हूं जिसमें हम थोड़ा सा एक लिस्टिंग गेन्स भी देख सकते हैं, क्योंकि नंबर्स अट्रैक्टिव हैं ही। इसके साथ साथ एक और चीज देखनी होगी सर, हम अगर ऑटो एंसिलरी स्पेस देखेंगे ना, तो ऑटो एंसिलरी स्पेस में इनके जो थोड़े बहुत भी क्लोज कंपटीशन, जैसे एक पॉइंट पे गैब्रियल है, इट इज ट्रेडिंग एट 83 मल्टीपल। ऊनो मिंडा बहुत बार कवरेज भी किया और अभी आप देखिए चल भी रहा है, वो भी और 70 में मल्टीपल पे चल रहा है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स आप देखें 92, और ये पोस्ट आईपीओ लिस्टिंग अराउंड 24 के पीई मल्टीपल पे होंगे। तो वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और ऑटो एंसिलरी स्पेस में ये भी एक ऐसा स्टॉक बनने वाला है जिसको हमें जरूर एक पोजीशन करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, अप्लाई करना चाहिए। कंपनी अच्छी लग रही है, और आने वाले टाइम में फ्यूचर भी मुझे अच्छा लग रहा है। और थैंक्स टू यू, आपके थ्रू मैनेजमेंट को सुनना, समझना, और जो उन्होंने बातें बोली कि अब थोड़ा सा उनको एक प्रॉपर एक्सप्लोर करना है अपने नाम का, ब्रांड नेम का, तो डेफिनेटली सर मैं समझता हूँ इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी दिख रही है। एट द वेरी फेस ऑफ इट, वी शुड पुट मनी इनटू दिस आईपीओ। वाह, क्या आईपीओ है।